गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसके बारे में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे चार्ज होता क्या है। तो अभी तो पहले डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। इफ़ ए बॉडी हैज़ डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉर्मल ड्यू टू शेयर देन बॉडी इज सेड टू बी चार्ज और इलेक्ट्रिफाइड। SI unit of charge is coulomb. It is denoted by C, and 1 coulomb of charge is equal to the 625 into 10 power 16 charge of electrons. तो इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इजी वे में, और टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज होता क्या है। तो हिंदी में अगर चलें तो हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, हमारा बॉडी जो है एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। कोई भी सबस्टांस जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं, और एटॉम में जो होता है एक सेंटर होता है। एक जस्ट वेट सपोज दैट ये एटॉम है, ठीक है। इसके सेंटर पर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं यहाँ पे, सॉरी ये सेंटर है इसका। ये सेंटर है, तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन जिसके चारों तरफ जो है ये चक्कर, इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये चारों तरफ इसके रिवॉल्व करते रहता है। और इसके सेंटर पर क्या होता है, प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिस पर भी जीरो चार्ज होता है। तो आमतौर पर क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, वो बराबर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर जो होता है प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा सेम नंबर, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अगर उसको ऐड करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए कोई भी सबस्टांस जो है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन जब हम रब करते हैं, सपोज डैट अभी हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद समझते हैं अच्छे से। आप इसको डायग्राम को पहले आप लिख लीजिए रिटर्न को, अगर पेज पॉज करके, और उसके बाद हम इसको समझते हैं इस डेफिनेशन को अच्छे तरह से। ठीक है, हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, और आप इरेज करते हैं, समझते हैं इसको वन बाय वन करके। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई सबस्टांस है, सपोज डैट यहाँ पे ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन सेंटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। सपोज डैट मान लो 50। ठीक है, अब जो है एक ग्लास है, एक ग्लास है, दो सबस्टांस है। सपोज डैट इरेजर यहाँ है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सपोज डैट ये ग्लास रड है, ठीक है, और ये जो सिल्क है, सिल्क एक कपड़ा होता है। ठीक है, सिल्क जो है एक कपड़ा होता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या है, इसमें भी 50 है, और इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या किसके है, 50 है। लेकिन जब हम इसको रब करते हैं, तो सपोज अगर हम रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रड से निकल करके इसमें ट्रांसफर हो, सपोज दैट 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस साइन दिए हैं। ठीक है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन ग्लास रड से निकल करके, ये ग्लास रड है, ये जो है ग्लास रड है, ये क्या है, ग्लास रड है, ये ग्लास रड है, इसको सिल्क बोलते हैं, सिल्क कपड़ा होता है, क्लोथ्स होता है, SILK सिल्क। ठीक है, ये ग्लास रड है। तो
तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो सपोज डेट मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अच्छा एक चीज़ और है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर हो सकता है। और न्यूट्रॉन पर तो जीरो ही चार्ज होती न्यूट्रॉन पर तो जीरो ही चार्ज होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है ना टाइटली बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो जब भी हम रब करते हैं तो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज के लिए ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब हम बताइए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब न्यू इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कलर है येलो, हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो गई। तो पहले से 50 था और अब जो है 5 ऐड हो जाएगा, तो इसमें कितना हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 55, ठीक। और प्रोटॉन की संख्या तो 50 है, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता है तो प्रोटॉन 50 ही रह जाएगा, ठीक है। ये हम 50 मान लिए हैं समझने के लिए। अब इसमें आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो घट गई, क्योंकि अगर 50 में से 5 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी बचेगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया 45, और प्रोटॉन की संख्या 50 ही रह जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो सेंटर पर क्या होता है, टाइटली बंधा हुआ होता है, इसलिए वो चेंज नहीं करता या उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन की संख्या कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या से तो वो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम हो गई, तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा गया और प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्या हो जाएगा, इक्वल मात्रा में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज ऑफ कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब जो है तो टाइप, तो इसलिए चार्ज कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक और थर्ड चार्ज भी होता है, जीरो चार्ज बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। ऐसा तब होता है जब किसी भी सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो 50 -50 को अगर +50 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसी कारण जो है इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाता है, कोई भी सबस्टांस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होते हैं। इसलिए चार्ज जो है 3 टाइप के हो गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और जीरो चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो चार्ज। अगर किसी सबस्टांस पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर भी 50 और प्रोटॉन बराबर भी 50, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या क्या होना चाहिए, बराबर अगर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर है कोई भी सबस्टांस में, ठीक है, कोई भी सबस्टांस है और उस इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर है तो जीरो चार्ज हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर अगर प्रोटॉन हो गया तो क्या हो गया, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जीरो चार्ज। इसमें दोनों बराबर है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, तो ये जीरो चार्ज हो जाएगा, जीरो चार्ज। लेकिन चार्ज क्या है, तो चार्ज का डेफिनेशन जस्ट अभी बताएं, इफ ए बॉडी हैज डेफिट और एक्सेस इलेक्ट्रॉन, या तो सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाए, डेफिट मतलब होता है कमी होना, या तो इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाती है या तो इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा हो जाती है, किससे, न्यूट्रल स्टेट से। यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट क्या है, 50 मान के चलते हैं, 50 है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या जितनी थी उससे अगर या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ चार्ज 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और जीरो चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में होता है कि अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो उसे सबस्टांस को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन से तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जीरो चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये सभी डेफिनेशंस को हम लोग आज इंट्रोडक्शन था, तो ये चार्ज का डेफिनेशन ओनली फॉर दे दिए हैं, और ऐसा यूनिट जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो ऐसा यूनिट जो है चार्ज का वो कूलम होता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और
जीरो चार्ज का और फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।